नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मैं एक नई कहानी के साथ, और कहानी का क्या नाम है? नाव में छेद। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसकी अपनी एक नाव थी। तो उस नाव को रंग करवाते हैं ना, जिसको रंग बिरंगा बनाते हैं, उसमें सुंदर सुंदर रंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। ऐसे ही उसने किसी एक पेंटर को बुलाया अपनी नाव में कलर करवाने के लिए। और उसने एक, क्या होता है, काम कराने से पहले हम एक अमाउंट भी फिक्स करते हैं, एक दाम फिक्स करते हैं कि भाई ये इतने में ये काम होगा। तो उसने नाव पेंट करने का उसको एक दाम बताया और उसने हाँ बोला, और उसने पेंटर ने नाव को पेंट कर दिया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि अरे नाव का में तो बहुत सुंदर सा उसने रेड कलर में पेंट करवाई थी, रेड कलर अच्छा हो गया है। उसने पूरा, हम भी सारा काम देखने के बाद फिर पैसे देते हैं, ऐसे उसने पूरी नाव को चारों तरफ से देखा और उसको उसके काम के पैसे दे दिए। देने के बाद वो अपना पैसे लिए और अपने नमस्ते करके अपना घर चला गया। तो दूसरे दिन जो व्यक्ति था जिसने अपनी नाव में पेंट करवाया था, वो पेंटर का पता पूछते पूछते लोगों के पास उसके घर पहुंचा और उसको एक चेक दिया। तो उसमें चेक में जब पेंटर ने देखा, उसमें बहुत बड़ी अमाउंट लिखी हुई थी। तो पेंटर ने कहा कि अरे आप मुझे क्यों दे रहे हैं ये? तो उसने बोला अरे ये तो बहुत छोटी सी कीमत है जो तुमने मेरे लिए किया है। तो पेंटर कहता है मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ आपकी नाव में पेंट किया है। कहता तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया है? कहता नहीं नहीं, मैं अपने काम करने के ही पैसे लेता हूँ, मैं ऐसे पैसे कोई नहीं लेता हूँ। कहता अच्छा लगता है, तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी, तब तुम ये चेक मुझसे लोगे। कहता क्या हुआ कि जब मैंने तुम्हें नाव पेंट करने के लिए कहा था, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि जो मेरी नाव है उसमें एक छेद है, और जिससे उसमें पानी भर जाएगा और उसमें डूबने का खतरा है। तो क्या हुआ, जब तुम पेंट करके गए तो तुमने उस छेद को भर दिया और उसके बाद उसको पेंट किया। और जब मैं घर पहुंचा, मैंने, याद हो तुम्हें, मैं शाम को घर आया था और तुमको मैंने पैसे दिए थे। कहते हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। कहता कि जब तुम चले गए थे और उसके बाद मैं भी तुम्हें पैसे देके कहीं बाहर निकल गया। जब मैं वापस आया, मैंने देखा मेरी बोट जो है वो वहां नहीं है, घर के बाहर, उनके घर भी पास ही में ही होते हैं, तो वो नहीं है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि नाव कहाँ है? तो उसने बोला अरे वो बच्चे लेके चले गए, वो समुद्र की तरफ गए हैं और वहाँ बोले थे थोड़ी देर हम अपनी बोट चला कर आते हैं। कह रहा मुझे तो पता था कि उसमें इतना बड़ा छेद है कि वो पानी में डूब जाएगी। मैं भाग भाग कर समुद्र की तरफ गया और मैं इधर उधर पागलों की तरह अपनी बोट को देख रहा था और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। और जब मैंने थोड़ी देर में देखा कि मेरे बच्चे समुद्र से बाहर आ रहे हैं और अपनी बोट को लेकर आ रहे हैं, तो मैंने भाग के जाके बोट को देखा और उस छेद को देखा, और तुमने वो छेद भर दिया था। तो तुमने जो मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए किया, उसके सामने तो बहुत बहुत छोटी कीमत है ये। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने मेरे परिवार को बचाया है। तो मैं तो तुम्हें बहुत छोटी अमाउंट दे रहा हूँ उसके लिए। कहता रहे नहीं नहीं, वो उसको व्यक्ति को बोलता है नहीं नहीं, वो पेंटर बोलता है कि इसमें क्या है, मुझे देखा, मैंने उसको कुछ मेरे पास सामान था जिससे कि छेद को भरा जा सके, और मैंने उसको भर के उसको फिर पेंट कर दिया। तो मुझे लगा कि तो करना ही है, मेरा काम ही है ये। कहता नहीं, तुमने अनजाने में मेरे परिवार की बहुत बहुत बड़ी मदद करी है, तो इसके लिए ये चेक तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो इस कहानी के पीछे क्या एक बात छुपी हुई है कि कई बार हम किसी के लिए जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो उसकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देता है, एक उसको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए देता है। तो मैं आप सब लोगों से, जो मेरी कहानी सुनते हैं, आप लोगों से सबसे मैं कहना चाहूँगी कि सब लोग जाने अनजाने में हर किसी ना किसी के लिए कुछ हट के किया कीजिए, ठीक है?
आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी तो ये थोड़ा हटके करो ना, आप लोग सब मेरी स्टोरी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और अच्छी लगेगी तो मैं ऐसी कहानियाँ और आपके लिए बनाती रहूँगी। आपका दिन शुभ रहे।